हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बस 5 मिनट में आपको मैं समझा दूंगा रैग क्या बवाल है और काहे मार्केट में सब तरफ सबकी ज़बां पे एक रैग का ही राग आलापा जा रहा है। एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। एक डॉक्टर था जी, बहुत ही प्रख्यात विख्यात डॉक्टर था, बहुत ही होशियार, मतलब अलग ही लेवल का भैया होशियार डॉक्टर था। उसके नाम के साथ जो डिग्रियों की कतार, मतलब वो रुकने को तैयार नहीं थी, इतनी लंबी डिग्रियों की कतार उसके सामने थी। लाखों करोड़ों पेशेंट्स के ऊपर वो ऑपरेट कर चुका था। हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली स्किल भैया, उसके पास ज्ञान का भंडार था, हर सवाल का जवाब था, इस तरीके का ऑरा उसका था भैया। तो वो एक दिन अस्पताल आता है और आते ही भैया जो है नर्स उनसे पूछती हैं, डॉक्टर श्रीधर मानकर को क्या हुआ है? डॉक्टर बोलता है, यार मेरे को नहीं पता श्रीधर मानकर को क्या हुआ है। नर्स बोलती है, अरे ये ऐसे कैसे, आप तो इतने महाज्ञानी हो, आप तो पुरुष नहीं, आप तो महापुरुष हो, हैं? आपको कैसे पता नहीं कि श्रीधर को क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, सच में मुझे नहीं पता श्रीधर को क्या हुआ है। क्या लगता है? ये सही रिस्पांस था, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आइडियल रिस्पांस होना चाहिए। क्योंकि जब भैया रिस्पेक्टिवली वो आपका जो डॉक्टर है वो अपने भैया पढ़ाई कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, उसमें श्रीधर मानकर को क्या हुआ है ये तो था ही नहीं सिलेबस में क्वेश्चन। ये तो अभी अभी नया नया सामने से आगे आया है चल के भैया क्वेश्चन। ये तो रियल टाइम सिनारियो है। श्रीधर मानकर का 2 दिन पहले जो भैया हेल्थ था और 2 दिन बाद जो हेल्थ है वो बदल सकता है। पहले खराब था अभी अच्छा हो गया, या फिर पहले अच्छा था अब खराब हो गया। तो ये तो रियल टाइम सिचुएशन है, ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो फिर डॉक्टर उनको बोलते हैं, नर्स को, ये ऐसे मत पूछो मेरे को, ये तरीका नहीं हुआ कुछ मुझे पूछने का। तुम पहले एक काम करो, रिकॉर्ड्स रूम में जाओ। उस रिकॉर्ड्स रूम में जाने के बाद मेरे को प्रॉपर एग्जैक्टली स्पेसिफिकली श्रीधर मानकर इस नाम के जो पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स है वो रिट्राइव करके लाओ। वो तुम एक बार ढूंढो, मेरे पास लाओ, फिर मैं उन रिकॉर्ड्स को पढ़ूंगा अच्छी तरीके से, और पढ़ने के बाद फिर मैं अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो एक तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा था ना, एक क्वेरी पूछी थी ना, श्रीधर मानकर को क्या हुआ है, फिर मैं आंसर दे पाऊंगा कि श्रीधर मानकर को क्या हुआ है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एंड हाउ रैग ऑपरेट्स। ये सारा फ्लो मैंने आपके सामने बना रखा है। यूजर क्वेरी, सबसे पहले नर्स ने पूछा कि भैया क्वेश्चन श्रीधर मानकर को क्या हुआ है। अब यहां पे एलएलएम या एआई मॉडल जो है वो हमारा डॉक्टर है, जो भैया सर्वज्ञानी है, उसको सारे प्रश्नों का उत्तर पता है। लेकिन ऐसे कुछ रियल टाइम क्वेश्चंस होते हैं जो कि उसके ट्रेनिंग की प्रक्रिया में नहीं आए थे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कि उसके ट्रेनिंग के दरमियान उसने कभी उसका आमना सामना नहीं किया होगा। तो वो तो सीधा बोल देता है कि मेरे पास इस चीज का आंसर नहीं है जी। तो फिर तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपकी जो वो नर्स है वो आपके रूम में जाएगी। कौन से रूम में? जहां पे सब रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो रिट्राइवल सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने नॉलेज बेस, वो नॉलेज बेस जिसके अंदर हमारे सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड जो है वो रखे गए हैं, वो रिकॉर्ड रूम है हमारा। फिर उसमें से जो है हमारी नर्स क्या करती है, स्पेसिफिकली श्रीधर मानकर वाला जो फाइल है, रिकॉर्ड फाइल, वो रिट्राइव करती है। रिट्राइव करने के बाद रिलेवेंट चंक्स रिटर्न, मतलब रिलेवेंट डेटा इज गेटिंग लाइक रिटर्न टू द रिट्राइवल सिस्टम। और एक बार भैया सिस्टम के पास वो चीज आ गई तो अभी सिस्टम क्या करता है, ये आपकी सिंपली जो क्वेश्चन था, यानी कि यूजर की क्वेरी कि श्रीधर मानकर को क्या हुआ है, और साथ ही साथ जो आपका चंक्स, यानी कि जो रिस्पेक्टिवली डॉक्यूमेंट, जो रिपोर्ट आपने फेच किया है अपने रिकॉर्ड रूम से, वो दोनों को साथ में रख के डॉक्टर को दे देते हो। क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट दोनों साथ में रख के डॉक्टर को दे देते हो। तो ये दोनों साथ में रख के वी सेंड इट टू द एआई मॉडल, एलएलएम्स जिन्हें हम कहते हैं। तो डॉक्टर फिर ढंग से उनको देखते हैं, फिर परखते हैं, और फिर उसके बाद अपना एक फाइनल आंसर, एक फाइनल प्रेडिक्शन सामने रखते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रैग को एक लाइन में बताऊं भैया, पहले तो ढूंढो, फिर लाओ, फिर पढ़ो, और फिर जनरेट करो। रिट्राइवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन कि पहले भैया रिलेवेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो ढूंढ के लाओ, मेरे पास पहुंच गया, यानी कि एआई मॉडल के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद वो उसे पढ़ेगा, फिर पढ़ने के बाद वो जो क्वेरी है उसे अंडरस्टैंड करेगा, और फिर अपना एक फाइनल आंसर जनरेट करेगा। दिस इज सिंपली व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड
रैग है।